पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 456, 456। के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश जहाँ मोह ममता की रजनी जहाँ मोह ममता की रजनी जहाँ न बिछो कले जहाँ न बिछो कले चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश जहाँ नहीं आवन जावन की तमू जहाँ नहीं आवन जावन की तमू प्रिय संगनी मिला प्रिय संगनी मिला जाना गावन चर्चा कछू जाना जस को जाना जस को सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश जहाँ नहीं होत अंग संग कब हो जहाँ नहीं होत अंग संग कब हो मिले रहे दिन मिले रहे दिन बिछुरत राही एक पल मन को बिछुरत नाही एक पल मन को मृतक सजीवन में मृतक सजीवन में सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश
देश सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश सहज किंचन तन मन सगरे सहज किंचन तन मन सगरे सहज अकिंचन तन मन सगरे सहज अकिंचन तन मन सगरे भरे रहे पिया ने भरे रहे पिया ने आतो जाम राम प्रियतम के आतो राम राम प्रियतम के आतो याम राम प्रियतम के राम प्रियतम के आतो नाम राम प्रियतम के बरसत रस को सजनी चलवा पिया के देश सजनी चलवा पिया के देश चलवा पिया के देश सजनी 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 चलवा पिया के देश। बोले राधा माधव सरकार की पूज्य श्री भाई जी महाराज की पूज्य श्री राधा बाबा की पूज्या मैया की अपने प्यारे भैया की पूज्य दादा की भक्तवत्सल भगवान की। करीबुल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त होगा। पहले पूज्य बाबा के विचार सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करें। देखो आज अपने पूज्य भैया भी आ गए हैं और भक्त भी आ गए हैं, काफी भक्त आए हैं आज। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंदिर आने के लिए। एक भक्त तो रोज कुछ कुछ स्टेटस लगा रहे थे, आज बड़ा भक्ति में स्टेटस लगा रखा था। मैं लगता भैया आ गए हैं मोहल्ले में, इधर आसपास में माहौल गरमाया हुआ है। तो ध्यान से सुनेंगे। कृष्णा प्रभु कृष्णा आगे आगे आ जाओ महाराज, अगर आगे जगह है तो पीछे पीछे ना बैठे। फिर बिहारी केदारनाथ से आए, कुछ तो भोले बाबा से सब लेके आए हुए कि सत्संग में मन लग जाए। छोड़ो
पूज्य बाबा कहते हैं। और बोल बालकों को थोड़ा सा बाहर की तरफ ले, जो शोर मचा रहे हैं। देखो अपने पास एक ही तो थोड़ा बहुत समय होता है, इसी में हम बच्चे खिलाते रह जाएंगे तो फिर क्या फायदा, है ना। भक्त कह रहे थे, बड़े भक्त हैं, सीनियर भक्त, सच बता रहा हूँ, पूज्य भैया बोल नहीं पाते हैं, कई बार मेरे पास आती है सिफारिश के अंदर जी आप बोल दो, क्योंकि आप पे तो अपराध का कोई असर होगा नहीं, तो मैं ही बोल देता हूँ, है ना। देखो ये हमारा सबसे कीमती समय होता है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे पिकनिक चल रहे हैं मंदिर, चलो यार थोड़ी देर घूमे आएंगे, 2-4 भक्तों से बात हो जाएगी, भैया नहीं आए तो और मजे की बात है, भैया आगे थोड़ी देर सत्संग सुनना ही पड़ जाता है, मजबूरी है। यही समय सार्थक है जीवन का, और कोई समय सार्थक नहीं है। चाहे वो क्रिकेट खेल ले, चाहे वो 4 दोस्तों में इधर उधर घूम ले, चाहे गलियों में हांड ले, कुछ नहीं। चाहे वो पंठे बना ले, चाहे सेविंग बना ले, कुछ कर ले। माँ हमारे हरियाणा में पंठे बनाना बोलते हैं। 4 दोस्तों में इधर घूमेंगे, भैया के पास प्लॉट पे जाएंगे, वहां से भेजूंगा तो कहेंगे मैं मंदिर ही जा रहा हूँ, 8:30 आएंगे, फिर भूख लग गई थी, रोटी खा रहा था। 10 तरीके की बातें जीव के पास है। महादेव जी, फिर किसी को कुछ कह दो, यार भैया ने बोला जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अरे हमारे 80% तोड़ने पे लगे पड़े। कैसे जोड़े? आओगे तो जुड़ोगे ना, आना तो पड़ेगा जुड़ने के लिए। अब कहीं कहां पे मंदिर आना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा भैया। इतने बरस हो गए सत्संग सुनते हुए, इतने साल हो गए, भगवान से प्रेम नहीं हुआ। सत्संग का असली असर किसे कहते हैं? संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, इसे सत्संग कहते हैं। सुख की परिभाषा क्या है? संसार से राग हट जाए और भगवान में राग जुड़ जाए, ये असली सुख है, संतों द्वारा बताया गया। और हम दुख पाने पे तुले पड़े हैं, क्यों? क्योंकि हमारा संसार में अनुराग है और भगवान से वैराग है, उल्टी रीत चल रही है। सत्संग किया कब माना जाएगा? जब आपका चित्त भगवान में लगा हो, नित्य निरंतर भगवान की आपको याद आती है ना। इसी को सत्संग कहते हैं भैया। तुम पुनि राम राम दिन रात, अनंग रात। भगवान शंकर निरंतर भगवान के नाम को जपते रहते हैं। वैसे तो भगवान शंकर नाम से बोर नहीं होते, हो भी नहीं सकते, पर उनका मन करता है नाम से विराम लिया जाए, थोड़ी देर कथा सुनी जाए। फिर कथा सुनते हो, कई कल्पों तक कथा ही कथा चल रही है। फिर उसके बाद कहते हैं यार सत्संग हो तो अब चलते हैं नाम की तरफ। कई लाखों कल्पों तक भैया फिर नाम ही नाम चलता रहता है। एक अपने भिंड मुरैना के एक संत हुए, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उनका, हरि कुछ ऐसे नाम था, हरिदास से कुछ ऐसे ही नाम थे, नाम के संत थे। संत कहते पहले राजा थे महादेव, खूब अमीर थे, खूब पैसा था, अद्भुत पैसा। एक पंडित जी को कथा के लिए बुला लिया कि भाई पैसा बहुत है, जमीन ज्यादा अथाह थी, एक कथा सुनाओ मुझे भगवान की। कथा सुनाने लग गए। कथा सुनते सुनते ऐसा वैराग हुआ एक दिन, कह रहे पंडित जी बस अब और कथा की आवश्यकता नहीं है। कह रहे महाराज नहीं, सत्संग तो लगातार सुना। कह रहे अब आवश्यकता ही नहीं है सत्संग की, जिस बात के लिए सत्संग तुम मुझे सुना रहे हो बात हो गई है जीवन में। कह रहे क्या? कह रहे सब त्याग दूंगा आज से, बात खत्म। भगवान से अनुराग के लिए और संसार से वैराग के लिए कथा सुनी थी, वो हो गया आज। अब तो जहां भगवान का नाम होगा वहीं दास को पाओगे आप। तो जो सेठ थे घर बार सब त्याग दिया,
और जाकर के जहां कीर्तन, जिस गांव में कीर्तन होता था उस गांव में पड़े रहते थे जब तक कीर्तन चलता रहेगा। उसके बाद फिर वो गांव छोड़ देते थे। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो जो संत थे, जिस गांव में कीर्तन होता उस कीर्तन में पड़े रहते हैं जब तक वो चलता रहता कीर्तन। फिर किसी दूसरे गांव में कीर्तन ढूंढते कि भगवान का नाम कीर्तन कहाँ हो रहा है। ऐसे उन्होंने अपना पूरा जीवन काटा महाराज। कई लोग कहते हैं कि भैया भजन की सिद्धि तो उसमें हम कुछ सिद्ध कर लें। किसी ने कहा प्रेत सिद्ध कर लो, किसी ने कहा देवता सिद्ध कर लो। एक संत ने कहा तुम बस भगवान से प्रेम सिद्ध कर लो, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। वे हमें चाहे ना चाहे उससे कोई मतलब नहीं। हमारा इतना अथाह भगवान में प्रेम हो जाए कि भैया वो खींचे चले आए, इतना प्यार हो जाए भगवान में। होगा कैसे? जब हम निरंतर सत्संग सुनेंगे और इस भाव से सुनेंगे कि ये सत्संग हमारे कल्याण के लिए बोला जा रहा है, इससे हमारा कल्याण होगा। कल्याण किस चिड़िया का नाम है? परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति का नाम कल्याण है। उससे बड़ा कोई कल्याण नहीं है। कल्याण सिंह कल्याण नहीं था। तो बाबा कहते हैं काम करते समय जिस किसी वस्तु पर साधक की दृष्टि जाए उसी में एक बार श्री श्याम सुंदर की झांकी करने का प्रयास करें और साथ में नाम निरंतर चलता रहे। छूट जाए तो फिर पकड़ो, छूट जाए तो फिर पकड़ो नाम को। इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीभ से नाम, मन के द्वारा लीला का या रूप का चिंतन करने की पूरी चेष्टा करें। फिर यदि एक पाई भी सफलता न हो तो कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। साधना न हो तो दोष की बात नहीं है, पर साधना का महत्व खत्म हो जाना ये साधक के लिए खतरनाक बात है। साधना का महत्व खत्म हो जाना ये साधक के लिए खतरनाक बात है। मान ले समस्त जीवन चेष्टा करते रह गए, ना तो वृत्ति सुधरी, ना भाव बना, ना विश्वास, यहां तक कि रूप की मामूली सी धारणा भी चित्त पर नहीं आई। एक सेकंड के लिए भी मन स्थिर नहीं हुआ, पर यह लालसा लगी रही कि बार बार करते ही गए। तो बाबा कहते हैं मैं संशयहीन होकर कहता हूं आपको ठीक वही चीज भगवान देंगे जो सर्वथा साधना की परिपक्व अवस्था में पहुंचे साधक को मिलती है। ध्यान करते समय कोई चित्र नहीं बनता तो घबराइए मत। कभी वृंदावन तो गए हो, कभी वृंदावन तो गए हैं। वहां का कोई सबसे सुंदर दृश्य याद हो? पेड़ पत्तों की धुंधली सी स्मृति मानस पटल पर क्या नहीं ला सकते? अरे तटीय स्थान तो सबने देखा ही है, गए ना तटीय स्थान, वहां के वृक्षों को याद कर लो भी। प्रतिदिन नियम से एक बार वहां का स्मरण कर लो जो तुम्हें वृंदावन की सबसे प्रिय वस्तु याद है। फिर देखें वह एक बार की स्मृति उन वृक्षों की स्मृति ही आगे चलकर अनंत गुनी हो जाएगी। आप नहीं भी याद करेंगे ना तो वो वृक्ष आपको याद आएगा। गोपाल इधर देखिए, वो वृक्ष आपको याद आएगा। मरते समय यदि उन लताओं आदि की धुंधली से भी छाह
मन पर आ गई तो आप निहाल हो जाएंगे। ब्रज में लता बनेंगे और स्वयं राधा रानी और कृष्ण उस लता से पुष्प तोड़ेंगे और समीप आकर अपने हाथों से फूल तोड़ेंगे और आप चाहे तो उसी क्षण प्रभु के गले पड़ सकते हैं, क्योंकि वहां की लता जब चाहे जैसा रूप धारण कर सकती है। भगवान की जो पादुकाएं हैं ना, वो भी कोई सखा है। भगवान के आभूषण भी सखा है। तो भगवान से जुड़ी प्रत्येक वस्तु भगवान की है, भगवान की है। आप अपने को वनमाला मानते हैं तो वनमाला भी कोई सखा ही, कोई सखी ही है। किसी अन्य नाम से बता देना, एक खिड़की में जब माँ देख रही थी ठाकुर जी को, तो वो कई सखाओं के साथ नंगे खड़े और जैसे उन्होंने खिड़की घेरी और गेट दिया था, जैसे गेट पर तो आभूषण पहने, तो बाद में पूछा क्या थे, तो सारे सखा थे जो उनके साथ नंगे होकर खेल रहे। तो देखो भैया, बड़ा सुंदर प्रहलाद जी ने बताया, नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग व्यस्त थे इधर उधर। कह रहे मत बताओ, आवश्यकता भी नहीं। देखो, आप चाहे तो ब्रज की लता कुछ भी बन सकते हैं। उद्धव जी ने कहा मुझे कुछ भी बना दो ब्रज के अंदर, पर ब्रज का बना दो, वृंदावन सुख धाम। यह भावुकता की बात हो, यह बात नहीं है। अवश्य ही इस सिद्धांत को श्री कृष्ण की अतिशय कृपा से आप कभी समझ सकेंगे और विश्वास कर सकेंगे। स्वयं तो पहले तत्वतः श्री कृष्ण बनकर ही तब ब्रज की लता बनेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के ब्रज की लता स्वरूप जड़ नहीं, सच्चिदानंदमय है। सोचिए श्री कृष्ण की कितनी कृपा है। बिना उस दिव्य लता को देखे ही प्राकृत धारणा में आई हुई लता का आप ध्यान करते हैं और वो उसी चिन्मय वृंदावन का ध्यान मान लेते हैं। आप ब्रज की किसी गाय का चिंतन कर रहे हैं और उस गाय को वो ब्रज की मान लें। वृक्ष का चिंतन कर रहे हैं, वृक्ष को, अमरूद का कर रहे हैं, अमरूद को मान लेंगे। सेब का चिंतन कर रहे हो, सेब का चिंतन को भगवान अपना चिंतन मान लेंगे। बताओ कितनी छूट है। बाबा कहते हैं अथाह छूट है। गोबर पड़ा है, आपने सोचा ये ब्रज का गोबर है, बस काम हो गया, और ये सोचते सोचते आप मर गए। रघुनाथ जी, आपकी डेयरी में तो सब सिद्ध हो चुकी, क्योंकि आपकी दृष्टि जहां जाती होगी वहां ब्रज प्रकट होता। सीधी सी बात है भैया, क्योंकि भक्त जहां देखता है भगवान वही प्रस्तुत है। सर्वतो पाणिपादम है, जहां भगवान के लिए आपने माथा टेक दिया वहीं भगवान के चरण प्रकट हो जाते हैं। बस ऐसी दृष्टि बन जाए। कैसे बनेगी? सत्संग से बनेगी, नाम से बनेगी। नाम से हर काम बनता है भैया, ये नाम सिद्ध हो जाता है। एक बड़े अच्छे संत हुए, चलो पहले उनकी कथा सुनाता हूँ, आगे बाबा का चरित्र बाबा की उससे सुनाऊंगा। परम श्रद्धेय पूज्य श्री विपिन चंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्हें लोग जज स्वामी भी कहते हैं। जज स्वामी, जज, पहले जज थे। वे केवल एक संत की कथा नहीं, बल्कि ज्ञान से भक्ति की ओर होने वाले अद्भुत परिवर्तन की साक्षात प्रेरणा है। पूज्य श्री करपात्री जी महाराज जी के शिष्य थे, और इनका जो नाम रखा था उन्होंने ही रखा था, विपिन चंद्रानंद सरस्वती। प्रारंभिक जीवन में स्वामी श्री विपिन चंद्रानंद सरस्वती जी का जन्म एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण बुद्धि और अध्ययनशीलता थी। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ना जाने क्या क्या उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। उनकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली थी
जब वे बोलते थे तो श्रोता मंत्र मुक्त हो जाते थे। परंतु इतने ज्ञान, वैभव और पद के बावजूद उनके भीतर एक खालीपन था, एक प्रश्न जो उन्हें भीतर भीतर खाता था। सब कुछ जानने के बाद भी क्या मैं वास्तव में अनुभव कर रहा हूं? क्या मेरे भीतर से अज्ञान मिट गया है? सत्संग इस अकेलेपन को जगाता है। आप जब सत्संग सुनेंगे तो आपके भीतर में एक बात समझ में आएगी कि जिस संसार को मैं अपना मान रहा हूं वो संसार अपना सा दिखता तो है पर है नहीं। और फिर प्रश्न बनता है अपना कौन? फिर प्रश्न उठता है अपना कौन? तब संत बताते हैं ये ब्रजवासी जन अपने हैं, ये गोपियां अपनी हैं, ये राधा श्री कृष्ण अपने हैं, ये गोपीजन अपने हैं, ये सखा मंडल अपना है, वो नित्य ब्रजपुर धाम अपना है। ये संत बताते हैं कि अपना कौन। जब तक ये प्रश्न जागृत ना हो जाए अपना कौन, सत्संग सुनते रहो। कमल ने क्या हुआ? अच्छा, किसी को पकड़ लो तो दूसरा उसी का मित्र जो होता है ना बड़ा हंसता है, पकड़ा गया। दुश्मन बेचारा चुप बैठा रहेगा, दोस्त को ज्यादा खुशी होती है। तो जो जज साहब थे उनके भीतर एक प्रश्न उठा। जब जीवन का झुकाव ईश्वर की ओर अधिक हुआ तो उन्होंने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से संन्यास ग्रहण किया। संन्यास के पश्चात वे वृंदावन में जाकर बस गए, जहां वे अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के समीप श्री आनंद वृंदावन आश्रम में रहने लगे। शास्त्रों का अध्ययन करते, प्रवचन देते और अनेक संत महात्माओं से विचार विमर्श करते। फिर भी भीतर से संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कई बार स्वयं कहा, शास्त्रों का ज्ञान है पर अनुभूति नहीं है, पर अनुभूति नहीं है। कहने सुनने की बात तो एक है पर भीतर का अंधकार मिटा नहीं है। भीतर का अंधकार अभी तक मिटा नहीं है। यहां तक साधक को पहुंचना है कि हमारे मन में ये बात आ जाए। हमें लगता है हम कंफर्टेबल जोन में हैं। कैसे कंफर्टेबल? नौकरी चल रही है, शाम को कीर्तन में आए थे, लेट पहुंचे, जल्दी पहुंचे, कोई मतलब नहीं। थोड़ा सत्संग सुन लिया, ठीक है, नहीं माला तो कर ही रहे। घर गए, अपना इंस्टाग्राम चला, एक दो पोस्ट कर दी, एक दो स्टेटस लगा दिया, 4 लोगों को दिखा दिया मैं भक्त हूं। 4 लोगों ने मान भी लिया तुम भक्त हो। पर अंदर का जो है ना, कभी प्रश्न करना अपने अंदर से। अजय प्रभु आज जाकर विचार करना रात्रि में कि क्या मैं भगवान के कितना समीप पहुंचा, कितना समीप में भगवान के पहुंचा अब तक की मेरी यात्रा से, कितना करीब पहुंचा। संतुष्टि हो जाए तो बता देना, नहीं होगी संतुष्टि। प्राप्त होनी हुई संतुष्टि। संतुष्टि कब होगी? जब तक उनके चारों चरणों का प्रेम प्राप्त नहीं हो। गिरधारी ऐसी बात है, सच कह रहा हूं, आप पुष्टि कर दो एक बार। तो भैया अब भीतर में प्रश्न था उनके। क्या प्रश्न था? कि ज्ञान तो बहुत है पर अंधकार मिटा नहीं, अनुभव हुआ नहीं। क्या बात है ऐसी? एक संत थे वामदेव जी महाराज, स्वामी श्री वामदेव जी महाराज, बड़ा नाम था, महान राष्ट्रभक्त, गोभक्त और सिद्ध पुरुष थे। छोटे ऋषिकेश, स्वामी जी हमने सब कुछ पाया। वामदेव जी से बोले, वामदेव जी से बोले उन्होंने कि स्वामी जी हमने सब कुछ पाया, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, सन्यास, पर अनुभूति नहीं पाई। सब कुछ पा लिया, क्या कोई ऐसा योगी है जो हमें अनुभूति करा दे? वामदेव जी से बोले हो। स्वामी वामदेव जी बोले, वृंदावन में खाक चौक नामक स्थान पर
पूज्य श्री पहाड़ी बाबा निवास करते हैं। वे महान योगीराज और सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास चले जाओ। हाँ, पर ध्यान रखना, तुम ये सोचकर जा रहे हो कि तुम विपिन चंद्रानंद सरस्वती जी हो, तुम्हारा कोई विशेष आदर होगा वहां पर, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी बोल सकते हैं, वो अलमस्त जोगी हैं, तो मान प्रतिष्ठा के चक्कर में मत जाना। और जैसे एग्जाम्पल, मेरे ऐसा कोई बुद्धू आदमी चला जाए, अब मैं जाऊं ब्रज के किसी संत से मिलने, और मैं जाकर सोचूं कि भैया जैसा आदर हमारा हो जाए। पहली बात तो गुड़ गोबर ये सोच ही गलत है। तुझे जाना ही नहीं चाहिए किसी के पास, सीधी सी बात है, दूर से दर्शन कर। फिर भीतर में एक ईगो आएगा, अरे मुझे भी तो ज्ञान है। महाराज जी कह रहे थे ना, गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा, ठोक बजा के अच्छे से 2-3 बार लात मार, मच्छिंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी बार बार बजा के देते, अरे गुरु जी जो आप ढूंढ रहे हो ना वो नहीं है। अरे वो नहीं है, ये तो है। अहंकार नहीं है, ये बात तो भीतर बैठी जमी पड़ी है। मैं त्यागी हूं, ये भी अहंकार है। मैं सत्संगी हूं, ये भी अहंकार है। मैं भगवान का हूं, ये अहंकार नहीं है। मैं भगवान का हूं, ये अहंकार नहीं। असभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। ये अभिमान तो हर साधक को पालना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा कुत्ता जो सब पाल सकते हैं, ये सब पाल सकते हैं। ये अभिमान ठसाठस, स्वामी जी महाराज ठसाठस भरे हैं भगवान। भगवान पोल नहीं है, भगवान ठसाठस भरे पड़े। पंडितान जी, ये आपकी स्माइल बड़े दिनों में दिखी। भगवान शंकर से मिलकर आ रहे हैं। सो क्या नहीं, सो के नहीं आ रहे, गाड़ी चला चला के थक गए होंगे बेचारे। तो संत के पास पहुंचे और कहा दिया कि भैया ईगो को स्टैंड पर ही रखकर भीतर जाना, ईगो साथ में लेकर मत जाना। उनके पास जाओ, पर ध्यान रखना वे बड़े अक्खड़ महात्मा है। तुम्हारा सम्मान करें या कुछ कठोर बोलें, सब श्रद्धा से सुन लेना, सब श्रद्धा से सुन लेना। वे तो अपने शिष्यों को भी बोल देते थे। पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार एक बार अंत समय चल रहा था, लगभग थोड़ा चित्त उस तरफ ही रहता था। एक चेला आया, चेलों की आदत होती है, महाराज जी पहचाने। महाराज जी ने देखा भी नहीं, अब बिल्कुल मुंह के आगे चले गए, महाराज जी पहचाने। महाराज जी ने देखा, हाँ सारे तो ये पहचानने के टाइम मैंने जन्म लिया है। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं हम वहीं खड़े थे। हमने कहा महाराज जी आपके चेले हैं। कह रहे तो चेले हैं तो ये मुंह के आगे बार बार आके हमें पहचाने क्यों कर रहे हैं? अब जीवन की अंतिम लीला चल रही है और उसमें हम इन्हें पहचानेंगे क्या? भगवान नहीं पहचाने, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो बड़े अक्खड़ महात्मा थे, बहुत बड़े कृपालु थे महाराज। महात्माओं की मार में भी यह आशीर्वाद छिपा रहता है। तो वामदेव जी महाराज ने भेजा कहां पर? पहाड़ी बाबा सरकार के पास। पूज्य जज स्वामी जी पहुंचे फल फूल लेकर के, खाक चौक पहुंचे। अच्छा, संतों के पास कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए। अरे लेके जाते हैं ना, टेंशन, परेशानियां। एक संत थे, उनके यहाँ एक पुलिस वाला आता था। उस पुलिस वाले के जो पिताजी थे ना, वो उन संत के शिष्य थे। तो पुलिस वाला भी आना शुरू हुआ धीरे धीरे। उसकी पोस्टिंग वहीं होगी जहां वो संत रहते थे, रघुनाथ जी, वहां पोस्टिंग हो गई। और उसी सत्संग में एक और बूढ़े व्यक्ति आते थे और एक उनकी वाइफ आती थी।
तो एक दिन ऐसे सत्संग चल रहा था, तो उन्होंने बड़े उदास से थे, तो संत भगवान ने पूछ लिया, महाराज जी भाई आप इतने वृद्ध हो, थोड़े परेशान से नजर आ रहे हो। तो उन्होंने कहा, महाराज जी सत्संग का जो रिश्ता है वो अपनी परेशानी बताने के लिए थोड़ी रखा आपसे, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ कि मेरा एक लौता बेटा वो विदेश में है, और यहाँ का जो मकान है उस पर यहाँ के गुंडों ने कब्जा कर लिया है। अब करें तो करें क्या, और हम बूढ़ा बूढ़ी उसमें मकान में रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर वाला खाली पड़ा है। अच्छा, तो पुलिस वाले का मतलब जो उनके शिष्य थे, उनका लड़का जो पुलिस वाला था, उसने सुन ली ये बात। उसने कहा कि मेरे को बताओ क्या टेंशन है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मकान पे कब्जा कर रखा है। कह रहे कोई बात नहीं, मुझे किराए पे दे दो। कह रहे नहीं, उन गुंडों ने ताला लगा रखा है घर के बाहर। कह रहे ताला लगा रहे हैं तो मैं ताला तोड़ूंगा नहीं, तो तुमसे मेरे को ये कह दो कि तुमको किराए पे दिया। तो उन बुढ़ा बुढ़ी ने दोनों ने कह दिया, महाराज अब आप कह रहे हो पुलिस वाले को कह दो, तो हाँ आपको किराए पर दिया। प्रहलाद जी वो पुलिस वाला गया और जाकर के अपनी नेम प्लेट कि यहाँ के एसपी का ये मकान है, इस नंबर और नाम लिखवा दिया, नेम प्लेट लगवा दी। भाई वो बदमाश पहुंचे सुबह सुबह मकान, देखा तो नेम प्लेट लगी हुई थी, नेम प्लेट देखकर ही भाग गए, सामान भी नहीं उठाया अपना, भाग गए, दोबारा आए नहीं कभी। तो महाराज जी कहने लगे ये जो नेम प्लेट है ना, सिर्फ नेम प्लेट का कमाल है, ऐसे माथे पे नेम प्लेट लगा लो कि हम किन संत के हैं। काम क्रोध मद लोभ ये बाहर से भाग जाएंगे, भीतर घुसेंगे ही नहीं, भीतर घुसेंगे ही नहीं। सेठ जी ने कहा था ना, बोल देना काम क्रोध लोग मत आए तो कि मैं सेठ जी का सत्संगी हूं, हम स्वामी जी के सत्संगी हैं। तुझे भैया आ रहे हैं क्या? ठीक है, कंप्लीट करता हूँ 2 मिनट में। धोखा हो गया एक बच्चे के साथ। नहीं मैंने बुलाया। तो क्या हुआ आगे सुनो ध्यान से। देखो मैं जो सत्संग करता हूँ ऐसे हंसी मजाक चलता है, अरे हंसी को खेल को दर्द को आपस में चलता रहता है। रघुनाथ जी नेम प्लेट लगाए, वो भग गया भैया, उसके बाद से दोबारा नहीं प्रवेश किया। ऐसे अपने माथे पे लिख लो कि भैया हम बाबू जी के हैं, हम बाबा के हैं, तुझे भैया के हैं, हम इन संतों के हैं भैया। बस काम हो गया। फिर काम क्रोध मद लोग की इतनी औकात नहीं कि हमें छेड़ भी सके। हाँ ये कहो कि भैया हम मैं अंबानी का लड़का हूं, ना अंबानी की शक्ल देखी ना अंबानी के कभी घर गया। झूठी नेम प्लेट से काम नहीं चलेगा, पूछे मलुक फिर सरकार कह रहे। अब सत्संग में आए नहीं, नारद निकुंज में प्रवेश करा नहीं, कभी नहीं आए यहाँ पर, और झूठे उनके नाम से कह रहे हम तो नारद निकुंज के बच्चे हैं, 50 करोड़ दे दो। नारद निकुंज के बच्चे हम इतना उधार दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो। नारद निकुंज के बच्चे, अरे नारद निकुंज के बच्चे भिखमंगे नहीं है, और नहीं भी होगा तो तुमसे क्यों मांगेंगे। मोर दास कहाई नर आशा, भगवान से मांगेंगे भैया, ठाकुर जी के हैं, हम संतों के हैं भैया। तो ये बात हृदय में बैठनी चाहिए, अभिमान आना चाहिए कि हम भगवान के हैं। तो जज स्वामी जी गए महाराज, पहाड़ी बाबा सरकार के पास पहुंचे, फल फूल लेकर के खाक चौक में प्रवेश किया। महाराज जी मैं स्वामी विपिन चंद्रानंद सरस्वती हूं, मुझे स्वामी वामदेव जी महाराज ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि आप महान योगी हैं, कृपा कर मुझे योग का उपदेश दें जिससे अनुभूति प्राप्त हो। पहाड़ी बाबा हंस पड़े, पहाड़ी बाबा हंस पड़े, अरे हम तो अनपढ़ हैं, बालक अवस्था में ही साधु बन गए, हमें क्या पता किसी विद्वान को क्या बताना है, हमसे क्यों पूछ रहे हो।
स्वामी जी बोले, विद्वान मैं हूं पर अनुभूति नहीं है महाराज, आप कृपा करें, आपकी शरण में आया हूं। बाबा जी ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोले, अच्छा यहां आओ, सामने यहां नीचे चटाई पर बैठो। चटाई पर बिठाया और कहा कि मुंह फेर लो। और महाराज जी ने उनके इधर कमर पर यहां इस जगह पैर लगाया। पैर लगा करके बोले, पूरा जीवन भोग भोग करके आ रहे हो, सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारी बिल्कुल मृत प्राय है, योग से तुम्हें सिद्धि नहीं मिल सकती। भूल जाओ कि योग से तुम्हें समाधि प्राप्त हो गया, कुछ होगा, क्योंकि जीवन में अथाह भोग भोगे हैं, उसके बाद योग तो नहीं हो सकता। कुछ और मैं बताऊंगा वो तुम करोगे नहीं, कुछ और मैं बताऊंगा वो तुम करोगे नहीं। फिर भी कल्याण चाहते हो तो बताओ। तो भैया वो संत अच्छे थे, उन्होंने कहा हाँ महाराज बताइए कुछ। उन्होंने कहा, सवेरे से लेकर रात तक केवल राम नाम का जप करो। सवेरे से लेकर रात तक राम 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 ये करते रहो। चाहे माला से करो चाहे बिना माला के करो, पर राम 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 करते रहो। थक जाओ पर रुकना मत, थक जाओ पर रुकना मत। अब यही तुम्हारा योग है, यही अनुभूति का मार्ग है, जाओ। जज स्वामी जी ने कहा, गदगद होकर गए महाराज। और फिर एक बात बोली, ये प्रवचन बंद कर दो देना, पढ़ना लिखना बंद कर दो, केवल नाम जपो, तुम्हें जो अनुभव चाहिए वही मिलेगा, बस अब राम राम करना है। जैसा जज स्वामी जी ने सुना वैसा ही जज स्वामी जी ने कर दिया महाराज। प्रवचन छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, अखंड आश्रम से बाहर निकलना बंद कर दिया। सुबह से लेकर रात तक राम 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 धुन लगा दी महाराज। कुछ समय बाद जब वामदेव जी ने किसी को भेजकर हाल पूछा तो जज स्वामी जी ने हंसते कहा, एक वैरागी महात्मा ने मुझे चक्कर में फंसा दिया है। जज स्वामी जी क्या कह रहे हैं पहाड़ी बाबा सरकार के विषय में, एक वैरागी महात्मा ने हमें चक्कर में फंसा दिया है। अब सुबह से शाम तक माला घूमती है राम राम राम। सच बताऊं इतना आनंद मिलता है। कौन गए थे इनसे मिलने के लिए? पूज्य मलुकपीठ सरकार। कहने लगे कि माला जपने में इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि अब ऐसे लगने लगा कि मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। फिर बोले, अब भीतर ऐसा प्रकाश, ऐसी शांति है, लगता है यही परम अनुभूति थी जिसकी मुझे तलाश थी। कुछ समय बाद जब वे अस्वस्थ हुए तो उन्होंने एक शिष्य को बुलाकर कहा। किनको बुलाया? पूज्य श्री मलुकपीठ सरकार को बुला करके कहा कि ये मेरा चित्र लो, ये मेरा चित्र लो, इसे खाक चौक जाकर पहाड़ी बाबा के चरणों में रगड़ देना, पहाड़ी बाबा सरकार के तलवे में रगड़ देना, बस ले जाओ, जो कहा है वो करो। शिष्य ने वैसा ही किया। पहाड़ी बाबा ने चित्र देखा, बोले अब उनका काम हो गया है, अब वो कभी इस शरीर में दोबारा नहीं आएंगे। और उसी रात उनका शरीर छूट गया महाराज, श्री जज स्वामी जी का। संसार की यात्रा पूर्ण हुई, भगवदीय यात्रा सदा के लिए शुरू हुई महाराज। ऐसा उनका। तो संपूर्ण सिद्धियां कहां पलट करके आई? कितना ही ज्ञान पालो, कितना ही प्रवचन दे लो, सुन लो, कह लो, पढ़ लो, अगर ये प्रश्न जागृत नहीं हुआ कि अपना कौन है तो भाई काम नहीं बन पाएगा।